ईद का दूसरा दिन ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया है और अमरीकी अड्डा उसको निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। फ्रेजाइल सीज फायर, इंतहाई कमजोर सीज फायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। पहले ईरान पर हमला हुआ और अब ईरान ने एक अहम तरीन अरब मुल्क की सरजमीन पर मौजूद अमरीकी अड्डे पर स्ट्राइक का क्लेम किया है। जंग बंदी टूटने के बाद यह पहला बड़ा और तशवीशनाक वाकया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन। 28 मई 2026 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, मिडल ईस्ट की सिचुएशन, अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हम आपके सामने रखते हैं। ईद का दूसरा दिन है और इस सब में जो चल रहा है, एक तरफ इसराइल और लबनान के दरमियान और इसराइल के हमलों में जो रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों के जान से जाने का जो फिगर आ रहा है, वो बहुत बड़ा फिगर है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि जंग बंदी वहाँ पर कंप्लीट सीज फायर जो है वो नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि अमेरिका ने 3-4 दिन पहले भी ईरान के शहर बंदर अब्बास पर हमला किया। ईरान ने उसके बाद कुछ रेटरिक का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान ने जवाब नहीं दिया। अमेरिका ने कहा कि हमने हमला किया, ये डिफेंसिव था, और ईरान ने कहा हम इसका जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन ईरान ने जवाब नहीं दिया और पसे पर्दा बैक चैनल मुज़ाकरात चलते रहे। फिर कल रात अचानक से दोबारा अमेरिका जो है उसने ईरान के जो शहर बंदर अब्बास है वहां पर एक मिलिट्री साइट पर हमला किया। अब इस हवाले से खबर क्या आई है और स्टोरी लाइन क्या बनी है, वो चीजें आपके सामने रखते हैं। और ईरान ने इस मरतबा रिटेलिएट करने का सोचा नहीं है, बल्कि फौरी तौर पर रिटेलिएट किया है। और कौन सा अरब मुल्क ईरान के रडार पर आया, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि आबनाए हुर्मुज़ अभी भी बंद है। ईरान का यह क्लेम है कि अमेरिका का एक बहरी जहाज, और रशियन मीडिया ने भी यही क्लेम किया है कि अमेरिका का एक तेल बरदार जहाज जो है वो ईरान के वाटर्स में से, या आबनाए हुर्मुज़ जहां पर ईरान अपने कंट्रोल का क्लेम करता है, वहां से गुजरने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना ट्रैकिंग डाटा, तमाम तर चीजें बंद की थी और वो रात की तारीकी में जा रहा था। ईरान ने उसके ऊपर वार्निंग शॉट्स जो हैं वो फायर किया। अब ईरान सिर्फ ये कहता है कि हमने हमला नहीं किया, हमने ड्रोन्स नहीं भेजे, लेकिन हमने वार्निंग शॉट्स जो हैं वो फायर किए। और अमेरिका का जो तेल बरदार जहाज है, क्योंकि वो जंगी जहाज तो नहीं है कि वो लड़े, वो वहीं पर रुक गया और वो वापस चला गया। अब अमेरिका ये कहता है कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अपने ड्रोन्स के जरिए हमारी वेसल्स जो हैं उनके ऊपर हमले की कोशिश की। हमने ईरान के इन ड्रोन्स को भी तबाह किया और हमने ईरान का जो लॉन्चिंग साइट है उसको भी तबाह किया। साथ अमेरिका की सेंटकॉम ने कह दिया कि ये जो हमारी स्ट्राइक है ये डिफेंसिव है, यानी ये दिफा के लिए है, और ये हमने सीज फायर तोड़ने के लिए नहीं की, ये हमने सीज फायर को बरकरार रखने के लिए की। हमने ईरान की वो कैपेसिटी तबाह कर दी जहां से ईरान हम पर हमला कर रहा था। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड की जो अपडेटेड स्टेटमेंट है वो भी सुन लें। अमेरिका की सेंटकॉम का कहना है कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जो ईरान ने की है, उसमें ईरान ने 5 खुदकुश ड्रोन्स जो हैं वो अमेरिका की तरफ फायर किए। आबनाए हुर्मुज़ और आसपास अमेरिका के लिए खतरा बनने वाले ये ड्रोन्स मार गिराए गए, जबकि बंदर अब्बास में वाक़ई एक ईरानी ज़मीनी कंट्रोल मरकज से छठे ड्रोन की लॉन्चिंग जो है उसे भी रोक दिया गया। ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उसी अड्डे को हम टारगेट करेंगे, उसी अड्डे को हम हिट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त मिडल ईस्ट जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट की सिचुएशन अचानक से IRGC जो है, और पहले तो खबर ये आई नाज़रीन किराम कि कुवैत जो है उसके अंदर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हुआ। फिर इस हवाले से IRGC ने कहा कि हमने अमेरिका का एक एयरबेस जो है जिसका इस्तेमाल करके बंदर अब्बास का जो एरिया है उसके करीब हमला हुआ, हमने अमेरिका के उस बेस के ऊपर स्ट्राइक कर दी है। और ईरान ने कहा कि हमने रात के पिछले पहर अमेरिका के इस बेस को, हमारे ऊपर जो रात के पिछले पहर हमला हुआ, हमने अमेरिका के बेस के ऊपर दिन की रोशनी में फजर के टाइम हमला किया, और ये रिटेलिएशन थी अमेरिका के अटैक की। कुवैत की मिलिट्री जो है उसने फौरी तौर पर यह अनाउंस कर दिया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो हॉस्टाइल मिसाइल्स और ड्रोन्स जो हैं उन्हें इंटरसेप्ट कर रहे हैं, उन्हें एंगेज कर रहे हैं। और कुवैत की आर्म फोर्सेस जनरल स्टाफ ने कंफर्म किया कि जो आपने धमाके सुने हैं, लोगों में खौफ रास फैल गया कि ये क्या हो गया है कुवैत के अंदर। तो कुवैत की गवर्नमेंट ने और आर्मी ने ये स्टेटमेंट जारी की कि ये धमाके इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो इन ड्रोन्स और मिसाइलों को जो ईरान की तरफ से आए हैं उन्हें फजा में तबाह कर रहा है। इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है
कि आईआरजीसी ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी कि भाई इसी अड्डे का इस्तेमाल हुआ हमारे ऊपर हमले के लिए, इसलिए हमने इस पर हमला किया। और फिर ईरान ने कहा कि ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि ये एक वार्निंग है कि दुश्मन को पता चल जाए कि किसी भी एग्रेशन का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर रिपीट किया, ऐसी हरकत दोबारा की, तो हमारा रिस्पांस मजीद डिसाइसिव होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी कॉन्सिक्वेंसेज की, नताइज की, वो एग्रेसर के ऊपर होगी। और फिर इस सब के ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि आईआरजीसी ने कुरान करीम की एक आयत जो है जिसमें पूरा बदला लेने की बात कही गई है, उसका भी हवाला दिया है अपनी स्टेटमेंट में। फिर अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने भी कहा कि ईरान ने कुवैत की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागा, जिसे कुवैती फोर्सेस जो हैं उन्होंने कामयाबी से निशाना बनाया। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अहम निगाह से देखा जा रहा है। फिर कुवैत ने ईरान पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का इल्जाम आयद करते हुए इन हमलों की शदीद मजम्मत की है और इसे खित्ते में खतरनाक तरीन कशीदगी करार दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक कुवैती वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि रियासत कुवैत की सरजमीन को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने वाले ईरानी मुजरिमाना हमलों की हम सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ख्याल रहे कि पासदारान इनकलाब जो हैं वो भी इसका एतराफ कर चुके हैं और पासदारान इनकलाब ये कहते हैं कि अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने जवाबी हमले किए और हमने कुवैत को नहीं, टेक्निकली हमने यूएस के बेस को निशाना बनाया, विच वॉज यूज्ड अगेंस्ट अस। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी भी एक स्टेटमेंट आई है और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्तों को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम भी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये सब कुछ भी हो रहा है और अंदरूनी तकसीम जो है वो भी ईरान में पैदा की जा रही है। ईरानी सरकारी मीडिया से नशर होने वाले बयान में मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा कि जंग मुसल्लत करने, इक़्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद अब दुश्मन अपनी फौजी शिकस्तों पर पर्दा डालने के लिए ईरानी कौम में तकसीम दर तकसीम के मंसूबे पर अमल पैरा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुज्तबा ख़ामनाई ने ईरानी अवाम से कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि ईरान ने भी मजम्मती बयान जारी कर दिया। एक तो ओमान के साथ, जो ओमान के खिलाफ ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर ओमान के साथ ईरान खड़ा हुआ। फिर ईरान पर जो अमेरिका के हमले हैं उनकी ईरान ने भी मजम्मत कर दी है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ईरान और खित्ते के बाद दीगर ममालिक के खिलाफ अमरीकी हुकाम की धमकी आमेज जुबान की मजम्मत की। इस्माइल बकाई ने बंदर अब्बास के साहिली शहर पर अमरीका के नए हमलों की भी शदीद मजम्मत की और उन्हें ईरान की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी के खिलाफ जारहाना इकदामात करार दिया। अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये अहम हैं और जाहिर बात है कि सिनेरियो जो है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रहा है। सीज फायर अमलन देखा जाए, भाई एक पे अटैक हुआ, उसने जवाबी अटैक भी कर दिया। सीज फायर टूट तो चुका है लेकिन दोनों साइड्स को पता है कि जंग अगर हो गई तो उसके नुकसानात बहुत हैं। अभी भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं, अभी भी एमओयू के हवाले से मामलात तय पा जाने की। और वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि अमेरिका में भी प्रेशर है। अभी बल्कि फॉक्स न्यूज ने सर्वे किया, ये तो ट्रंप की पार्टी का हिमायती चैनल समझा जाता है। अमेरिकी अवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है और उन्हें इससे किसी मस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर जो हैं वो फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग खत्म करने की हिमायत की। वॉशिंगटन पोस्ट और एबीसी न्यूज के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कि कोई भी मुआहिदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक ही नहीं सकता। जो प्योर रिसर्च के मुताबिक 2/3 अमरीकियों को ईरान में अमरीकी आदाफ के हुसूल पर एतमाद ही नहीं है। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग से दहशतगर्दी के खतरात बढ़ गए हैं। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं और 49% ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद ना होने का भी इजहार कर दिया। तो ट्रंप के लिए अपनी मुश्किलात इतनी ज्यादा है और वो इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन ये हरकतें और फिर साथ इब्राहिमी मुआहिदों में शामिल होने को इसके साथ नत्थी करना, ये मामले को पेचीदा जरूर बना देता है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।